में हम मराठों और अहमद शाह अब्दाली इनके दरमियान होने वाली पानीपत की तीसरी जंग के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबक नंबर 11, वतन के मुहाफिज मराठे। पानीपत की जंग। शुमाल की मुहिम के दौरान सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली पर फतेह हासिल कर ली। उसके बाद मराठा फौज और अब्दाली की फौज पानीपत के मैदान में आमने सामने आई। 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को मराठों ने अब्दाली पर हमला करके लड़ाई का आगाज़ किया। ये पानीपत की तीसरी जंग थी। जंग में विश्वासराव बंदूक की गोली लगने से मारे गए। सदाशिवराव को ये बात मालूम होते ही वो बेकाबू होकर दुश्मन पर टूट पड़े। जंग की अफरा तफरी में वो कहीं खो से गए। अपने सिपा सालार को मैदान में ना पाकर मराठा फौज की हिम्मत कमज़ोर हो गई। इसी दौरान अब्दाली की महफूज और ताज़ा दम फौज ने मराठों पर ज़ोरदार हमला किया। मराठों को शिकस्त हो गई। महाराष्ट्र की एक मुकम्मल नौजवान नस्ल ख़त्म हो गई। बेशुमार बहादुर सरदारों ने अपनी जान गंवा दी। गैर मुल्की अब्दाली को यहाँ हुकूमत करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। इस नुक्ते नज़र के तहत मराठे अब्दाली से लड़े। सदाशिवराव भाऊ ने शुमाली भारत के तमाम मुकामी हुक्मरानों को ख़त लिखकर समझाने की कोशिश की कि आखिर हम सब एक ही मुल्क के बासी हैं और अब्दाली बैरूनी हमलावर है, लेकिन उन्हें मुवाफिक तायद हासिल नहीं हुई। दीगर मुकामी हुक्मरान मराठों की हिमायत न करने पर अटल रहे। फितरी तौर पर भारत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तन्हा मराठों पर आन पड़ी। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मराठों ने ही ये तसव्वुर पेश किया कि भारत एक मुल्क है और उसका राजा किसी भी मज़हब का हो, तमाम लोगों ने उसकी हिमायत करना चाहिए।